नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। अमेरिका और ईरान की पिछले दिनों की लड़ाई में आपने दो चीजें जरूर नोटिस करी होंगी। पहला कि ईरान के वॉरशिप्स पेपर बोट्स की तरह क्यों डूबते चले जा रहे हैं, और दूसरा ईरान की एक भी मिसाइल ने अभी तक यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन या जेराल्ड फोर्ड पर स्ट्राइक क्यों नहीं किया है, जबकि वो समुद्र में इतने बड़े फ्लोटिंग टारगेट्स हैं और रूस और चाइना आसानी से सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा उनकी रियल टाइम एक्यूरेट लोकेशन ईरान को पास ऑन कर सकते हैं। तो आखिर क्या राज छिपा है अमेरिका द्वारा इतनी आसानी से ईरान के 30 से 50 से भी ज्यादा वॉरशिप्स और माइन लेयर शिप्स को लड़ाई शुरू होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर डुबा देना में? आइए जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्यों यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अभी तक एक भी ईरानी मिसाइल से हिट नहीं हुए हैं। पहले बात करते हैं ईरानियन वॉरशिप्स की। खास बात देखने की यह है कि 28 फरवरी 2026 को लड़ाई शुरू होने से पहले भी ईरान की नेवी की हालत खास्ता थी। टेक्निकल फेलियर, एजिंग इक्विपमेंट और लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण भी ईरान के कई जहाज लड़ाई शुरू होने से पहले ही समुद्र में डूब गए थे। IRIS सरहद डिस्ट्रॉयर जुलाई 2024 में बंदर अब्बास डॉकयार्ड में रिपेयर्स के दौरान तब डूबा जब उसमें मेंटेनेंस के दौरान पानी घुस गया था और उसको सिक्योर करने वाली केबल्स टूट गई थी। IRIS खर्ग ईरान की नेवी का सबसे बड़ा जहाज था और 40 साल पुराना था। जून 2021 में गल्फ ऑफ ओमान में सेल करते हुए उसमें आग लग गई थी। फायर फाइटर्स ने 20 घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश करी, लेकिन शिप आखिरकार डूब ही गया। इनका तलायाई वेसल भी 2021 में कैप्साइज हो गया था। एक्सपर्ट्स के अनुसार ईरान की डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग में अक्सर मॉडर्न इक्विपमेंट और वेपनरी को पुराने जहाजों के छोटे हल्स में ठूंस दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में शू हॉर्निंग बोलते हैं। हैवी रडार्स और मिसाइल सिस्टम को पुराने और छोटे शिप्स में माउंट कर देने से इनमें बैलेंसिंग प्रॉब्लम आ जाती है और ये डूब जाते हैं। जैसे सरहद 2024 में इन्हीं कारणों से डूबा था और तालाये 2021 में डूबा था। लेकिन दूसरे कंट्रीज की मॉडर्न नेवीज में ऐसा नहीं होता है। ईरान की फ्रेंडली फायर के दौरान लागू करी जाने वाली सेफ्टी ड्रिल्स भी लो स्टैंडर्ड की हैं। 2021 में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक ईरानियन फ्रिगेट ने एक्सीडेंटली अपने ही शिप कोनार्क पर मिसाइल फायर कर दी थी, जिसमें 19 सेलर्स मारे गए थे। यही नहीं, 2018 में इनका दामावन डिस्ट्रॉयर तूफान के वक्त कंक्रीट ब्रेक वाटर में टकराने से डूब गया था, जो क्लियरली एक नेविगेशनल एरर थी और पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग थी, पुअर सीमैनशिप थी। मॉडगे क्लास फ्रिगेट्स में इसी इंजीनियरिंग मिसमैच की वजह से हैवी वेट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाइट वेट विंटेज फ्रेम में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश करी गई है, और जिसके कारण इनके अपने सरहद और देना फ्रिगेट से हाथ धोना पड़ा था। वैसे भी मॉडगे क्लास डिजाइन 1960 के दशक के ब्रिटिश एल्वन क्लास के डिजाइन की रिवर्स इंजीनियरिंग थी। एक छोटे से एजाइल 1500 टन के हल को एक मल्टी रोल फ्रिगेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी, जिसमें हैवी AESA रडार्स डाले गए, 4 से 8 मीडियम रेंज सैम लॉन्चर्स डाल दिए गए और एंटी शिप मिसाइल्स का लोड भी डबल कर दिया गया। इस सब का नतीजा यह हुआ कि जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G और मेटा सेंटर M का रेशियो बिगड़ गया और वो जरा सा भी रोल होने पर अनबैलेंस हो जाते हैं और बिना दुश्मन के फायर करे ही डूब भी जाते हैं। इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास जो ईरानियन फ्रिगेट IRIS डेना अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो फायर करके 4 मार्च 2026 को डुबाया था, वो डूबने से पहले 2 पार्ट्स में फट गया था, जो जाहिर करता है कि शिप का हल अपने ही लोड से ओवर स्ट्रेस था।
ये मॉडगे क्लास फ्रिगेट में स्ट्रक्चरल टफनेस की कमी है। एक दूसरा कारण था अमेरिकन सबमरीन द्वारा बनाया गया सरप्राइज एलिमेंट। देना फ्रिगेट को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला, वो एक ही टॉर्पीडो के लगने पर 2 टुकड़ों में टूट गया था। आइए अब बात करते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरानी मिसाइल्स द्वारा न हिट कर पाने के बारे में। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अगर उसका एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या डुबो दिया जाता है तो वह इस वॉर को बंद करने का एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। ऐसा होने पर अमेरिकी जनता प्रेसिडेंट ट्रंप का रेजिग्नेशन मांगेगी और डेमोक्रेट्स तो उसे कच्चा चबा जाएंगे। मिड टर्म इलेक्शंस हारना पड़ेगा सो अलग। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिकन माइट, अमेरिकन पावर की इनविंसिबिलिटी के सिंबल्स हैं, लैंडमार्क्स हैं। अगर इसमें से एक को भी नुकसान पहुंचता है तो अमेरिका को सुपर पावर स्टेटस को एक जोरदार झटका लगेगा। लोगों के माइंडसेट में अमेरिकन पावर की इनविंसिबिलिटी का भ्रम टूट जाएगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टारगेट होने के बावजूद एक भी ईरानी मिसाइल्स इन एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक नहीं फटक पाई है। स्ट्राइक करने की बात तो दूर रही। आइए इसके पीछे छिपे कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्ल्ड में एक सबसे ज्यादा हेवीली प्रोटेक्टेड नेवल फॉर्मेशन है। इसकी मल्टीपल डिफेंस लेयर्स ईरानियन मिसाइल्स को कैरियर तक पहुंचाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे ही ईरान मिसाइल फायर करता है, अमेरिका का SBIRS सिस्टम स्पेस से ही लॉन्च साइट की इंफ्रारेड हीट डिटेक्ट कर लेता है। AN/SPY-1 रडार जो एजेस डिस्ट्रॉयर्स पर माउंटेड है से मिसाइल लॉन्च को सेकंड्स के अंदर ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। एजेस कॉम्बैट सिस्टम कई 100 टारगेट्स को एक साथ टैकल कर सकता है। मिसाइल डिटेक्ट होने के सेकंड्स के अंदर SM-3 बैलिस्टिक मिसाइल्स या SM-6 क्रूज मिसाइल्स या RIM-162 ESSM क्लोज रेंज मिसाइल्स लॉन्च कर दी जाती हैं। AN/SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के मिसाइल्स के रडार्स गाइडेंस सिस्टम को जैम कर देता है। अगर इन सब रुकावटों को पार करते हुए ईरान की कोई मिसाइल कैरियर के काफी नजदीक पहुंच भी जाती है तो फैलेंक्स CIWS रैपिड फायर कैनन 4500 राउंड्स पर मिनट का रैपिड फायर करके इंपैक्ट से पहले ही इन इनकमिंग मिसाइल्स को मार गिराता है। शिप्स MK-36 SRBOC डिकॉय का भी इस्तेमाल करते हैं जो फॉल्स रडार या हीट टारगेट्स प्रोजेक्ट करते हैं और मिसाइल्स शिप की जगह डिकॉय को हिट कर जाती हैं। एक और खास बात यह है कि USS जेराल्ड फोर्ड या USS अब्राहम लिंकन 30 नॉट यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। अगर कोई मिसाइल उसके मौजूदा कोऑर्डिनेट्स पर एम करके फायर करी जाती है तो जब तक मिसाइल टारगेट लोकेशन पर पहुंचती है ये शिप वहां से पहले ही मूव कर चुका होता है।